रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर जग्गी हत्याकांड के एक और आरोपी ने सरेंडर किया है। आरोपी याया ढेबर ने रायपुर कोर्ट में सरेंडर किया। याया ढेबर की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है। जिला अस्पताल में उसे ले जाया गया था मेडिकल जांच के लिए और पुलिस की टीम याया को लेकर अब जेल के लिए रवाना हो चुकी है। याया ढेबर को जेल भेज दिया गया है। तो आरोपी याया ढेबर ने आज सरेंडर किया है। महापौर एजाज ढेबर के भाई है याया ढेबर, जिन्होंने आज सरेंडर कर दिया और याया ढेबर की मेडिकल जांच की गई। जिला अस्पताल उसे ले जाया गया, वहां पर मेडिकल चेकअप हुआ और पुलिस की टीम याया को लेकर जेल पहुंची और जेल दाखिल करा दिया है। तो आपको बता दें, आरोपी याया ढेबर ने भी आज सरेंडर कर दिया। इससे पहले दो आरोपियों ने सरेंडर किया था। जग्गी हत्याकांड, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित हत्याकांड, जिसके दो आरोपियों ने पहले सरेंडर किया है। आपको बता दें, इस मामले में निचली कोर्ट से राहत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि इनकी सजा को मुकर्रर रखा जाए और उसके बाद आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा था कोर्ट ने। दो आरोपियों ने सरेंडर किया। एक आरोपी याया ढेबर ने भी आज सरेंडर कर दिया है। तो एजाज ढेबर के भाई है, बड़े भाई हैं याया ढेबर, जिन्होंने आज सरेंडर किया और उसके बाद उनकी मेडिकल जांच हुई है। जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया है। तो निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने खारिज किया। निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन राहत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बरकरार रखा सजा को और उसके बाद इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया था। एक एक करके दो आरोपियों ने तो सरेंडर कर दिया था। याया ढेबर ने भी आज सरेंडर किया। कुछ और आरोपी हैं जिनके लिए जो सरेंडर करने वाले हैं, उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो बहुचर्चित ये मामला है छत्तीसगढ़ का, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी। मोदापारा थाना क्षेत्र में उनकी हत्या हुई थी और उसके बाद यहां पर इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई थी और इस मामले में अमित जोगी का इन्वॉल्वमेंट भी था, लेकिन उन्हें बरी कर दिया कोर्ट ने। बाकी के आरोपी को भी निचली कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन अब उसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, निचली अदालत के फैसले को खारिज किया और आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा था। दो आरोपी ने सरेंडर किया और आज याया ढेबर ने भी सरेंडर किया, जो कि महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं। तो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड, राम अवतार जग्गी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, जिन्हें मोदापारा थाना क्षेत्र में सरेरा गोली मारी गई थी। राजेश हमारे स्टूडियो और ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। राजेश, क्या याया ढेबर को जेल में दाखिल कर दिया गया है? बिल्कुल राहुल, याया ढेबर को जेल दाखिल करा दिया गया है और आत्मसमर्पण करने के बाद उसको पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मेडिकल जांच पूरी करवाई गई और मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस की टीम उसे लेकर के रायपुर केंद्रीय जेल पहुंची और जेल में उसको दाखिल भी करा दिया गया है। इस मौके पर उसके परिजन भी अच्छी खासी संख्या में वहां पे थे और पूरे सामान के साथ उनको जेल दाखिल कराया गया है। इस बीच में एक सबसे बड़ी अपडेट ये रहेगी कि जितने भी आरोपी है जग्गी हत्याकांड के, अभी 3 लोगों का समर्पण हो चुका है, बाकी अभी भी जमानत पर है और अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत चाहिए तो नियम ही है कि सबको सरेंडर करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो सबसे पहले उनको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकती है। तो याया ढेबर का समर्पण भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटीशन लगाई है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, लेकिन ये पिटीशन तब तक एक्सेप्ट नहीं होती जब तक वो सरेंडर नहीं करता, क्योंकि मामला बहुत गंभीर और सीरियस है। लिहाजा उस सुनवाई को शुरू कराने के लिए याया ढेबर का समर्पण है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना के बाद जो मृतक के बेटे हैं राजनेता सतीश जग्गी, उनका भी बयान आया है और उनका कहना है कि अभी भी 21 सालों का इंतजार लंबा है परिवार का। जग्गी परिवार के लिए न्याय कब मिलेगा, ये इंतजार अभी भी जारी है, लेकिन वो इस पूरे केस को तब से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। राजेश, इसके पहले चिमन सिंह आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, जो शूटर था, उसने सरेंडर किया। उनके साथ एक अन्य आरोपी ने किया। कितने और आरोपी को किया? याया ढेबर आज सरेंडर कर चुके हैं। कितने और आरोपी होंगे जिनके सरेंडर के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में आगे केस चलेगा, सुनवाई होगी? देखिए, पूरे मामले में अभी भी करीब 20 आरोपी ऐसे हैं जिनको सरेंडर करना बाकी है। अगर वो सारे के सारे आरोपी जाते हैं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तो
तो क्योंकि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन दाखिल भी नहीं होगी, ऐसा कानून के जानकार बता रहे हैं। और उसी स्ट्रेटेजी के आधार पर याया डेवर को भी ये समर्पण करना पड़ा और जेल जाना पड़ा, क्योंकि जब तक सरेंडर सर्टिफिकेट वो जमा नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तब तक उस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। उनको रिलीफ दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उनको जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तमाम चीजें तभी होगा जब तक वो सरेंडर सर्टिफिकेट के साथ अपना पिटीशन दाखिल नहीं करते हैं। तो ये तो एक वैधानिक प्रक्रिया है। बाकी जितने सारे आरोपी हैं माना यह जा रहा है कि सबको सरेंडर करना पड़ेगा अगर वो रिलीफ चाहते हैं तो। जी राजेश, कौन कौन मौजूद था जब याया पहुंचे थे यहाँ पर? आप बता रहे हैं उनके कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पहुंचे थे। देखिए, याया डेवर के समर्पण के बाद जब अस्पताल था, कोर्ट के से लेकर के उनको अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया गया, तो उनके परिवार के करीब 1 दर्जन शख्स थे, सभी लोग वहां पे थे और उसमें जितने भी आसपास के करीबी रिश्तेदार नातेदार वो सभी के सभी उसमें शामिल थे। सामान के साथ उनको दाखिल कराया गया है। तो ये खैर उनकी बात है, परिवार के साथ है, वैधानिक रूप से कोई प्रक्रिया भी नहीं है। लेकिन जो जग्गी परिवार का था वो शख्स जरूर, जो सतीश जग्गी है, वो भी इस पूरे मामले को जरूर नजर बनाए हुए थे। हालांकि वो जेल तक नहीं पहुंचे थे, अस्पताल में भी नहीं थे, लेकिन इस घटना के बाद जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने हमसे बातचीत भी की और इस घटना के बाद जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने हमसे बातचीत भी की और पूरी बातें कही कि ये 21 सालों से जग्गी परिवार को न्याय का इंतजार है और ये न्याय की लड़ाई वो हाईकोर्ट तक जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आरोपी सभी जाते हैं तब भी वो अपने कोर्ट के जरिए, अपने वकील के जरिए उस लड़ाई को लड़ेंगे और जब तक परिवार को पूरा न्याय नहीं मिल जाता है तब तक इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया राजेश उस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बहुचर्चित ये मामला, ये पहला मामला बताया जाता है पॉलिटिकल मर्डर का छत्तीसगढ़ के लिए। राम अवतार जग्गी, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, जिन्हें मौदापारा थाना क्षेत्र में रात को 11 बजे के आसपास गोली मारी गई थी और इस मामले में लगभग 20 आरोपी, जैसे राजेश बता रहे हैं, इनमें से 3 ने सरेंडर कर दिया और बाकी